गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 14 पूरा करेंगे जो हमने कल आधा पढ़ा था। स्वर्ण नगरी की सैर, यानी कि सोने के जैसा नगर की सैर, जो कि जैसलमेर है। जैसलमेर में बच्चों हमने पढ़ा था किले हैं। जो पीले पत्थर का ये जो किला बना हुआ है, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है और पीले रंग के पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ पर हवेलियाँ और झरोखे बहुत ही अच्छे सुंदर बने हुए हैं, जिन पे नक्काशी की गई है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। हवेलियाँ, हवेली और झरोखों की नगरी इसे कहा गया है, किसे? जैसलमेर को। हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। बच्चे पहले किला देखा उन्होंने जैसलमेर का, उसके बाद उन्होंने हवेलियाँ देखी और हवेली देखने के बाद कहाँ गए? वो गढ़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के वाशिंदों की प्यास बुझाता है। गढ़ीसर क्या है? एक तालाब का नाम है जो कि यहाँ के लोगों की प्यास बुझाता है, यानी वो पानी बहुत ही वहाँ का उपयोगी है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियाँ बनी हुई हैं। इसी के किनारे मुक्तेश्वर मंदिर है और बगीचियाँ बनी हुई है, गार्डन्स बने हुए हैं। दर्शन, मोहित, अनुराग को थकान महसूस होने लगी। ये बच्चों का नाम है, दर्शन, मोहित और अनुराग। ये थक गए क्योंकि इन्होंने बहुत ही घूमने में बहुत परेशान हो गए थे, ये थक गए थे। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। जब सब बच्चे थक गए तो क्या सोचा कि चलो होटल में जाकर के अपने रूम में आराम करते हैं। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखी। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधारा देखकर हम सम पहुँचे। सम एक जैसलमेर की जगह का नाम है, एक तहसील है सम, जहाँ पर कोई भी वृक्ष नहीं है, बिल्कुल एकदम सुनसान, बिल्कुल रेगिस्तान है, प्योर। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। ये देखो सम की धोरे हैं, बिल्कुल रेत है, बालू, और यहाँ का ऊँट है। इन्होंने ऊँट की सवारी भी की होगी और यहाँ पर बहुत ही आनंद उठाया। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया और सभी बच्चों ने वहाँ पर ऊँट की सवारी की। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। जब सूर्यास्त होने लगा तो ये वापस लौट आए। कहाँ से? सम से जैसलमेर। जैसलमेर की एक तहसील है, जैसलमेर से दूर है थोड़ा सा, तो सम से ये वापस कहाँ आ गए? जैसलमेर आ गए। रात में कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा। तो रात में इन्होंने क्या खाया? कैर सांगरी। कैर और सांगरी यहाँ वहाँ के प्रसिद्ध, एक जो सुखा के जिसका सब्जी बनाई जाती है वो है ये कैर सांगरी। और पंचकुटा, ये 5 को मिला करके कूट करके एक सब्जी बनाई जाती है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसलमेर में ये सब्जियाँ फेमस हैं। तो इन्होंने रात को सब्जी खाई और दाल बाटी चूरमा का भी बहुत अच्छा स्वाद लिया। अगले दिवस यानी अगले दिन बड़ा बाग की छतरियाँ, बड़ा बाग की छतरी और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। आगे से ये कहाँ गए? जैसलमेर से पोखरण की तरफ। रुख यानी दिशा, यानी बस किधर की तरफ चली? पोखरण की ओर। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोखरण में एक प्रसिद्ध जगह है, एक शक्ति स्थल बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी उन्होंने दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। वापस बस कहाँ चल पड़ी? बीकानेर, क्योंकि ये बीकानेर से ही बच्चे आए थे। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की ताज़ा याद करते हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। तो इन्होंने बच्चों ने जैसलमेर और सम में जा कर के बहुत ही एंजॉय किया और वहाँ भी जो भी ऐतिहासिक स्थान है उनको सभी ने देखा और उनकी नॉलेज ली, उनकी जानकारी ली। अब बीच में हमारे आया था बच्चों वुड फॉसिल पार्क।
बच्चे देखने गए थे, उसके बारे में है कि वुड फॉसिल पार्क क्या है। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, जैसलमेर से जब बाड़मेर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर शहर से कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर दूर आकल गांव है, गांव का नाम है आकल। उसमें दर्जनों पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ियां जो पत्थर में बदल गई। वहाँ बहुत पुराने पेड़ हैं जो हजारों वर्षों से वो पेड़ों की जो लकड़ियां हैं वो किस में बदल गई, पत्थर में बदल गई। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया, यानी उस पर किसका कब्जा रहा, उस किसका अधिकार रहा, राज्य सरकार का, हमारी राजस्थान सरकार का। तो ये है बच्चों वुड फॉसिल पार्क। ओके, तो आप इस पार्ट को पढ़ना और दोबारा से समझना। कोई चीज़ हमारी जल्दी से छूट गई हो तो आप दोबारा से इसको रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।